सायरा बीबी, ये बताइएगा केयर टेकर कौन होगा, कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है? ये तो मौमा है जो अभी तक हल ही नहीं हो सका। क्यों? राजा रियाज साहब से पूछ के हालांकि हम अपोजिशन है और वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग उन्होंने कॉल की थी लास्ट फ्राइडे को, बट वक्त से 1 घंटा पहले उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। और रात सुना है कि कुछ मुशावरत होगी, लेकिन उसमें जीडीए को और जमात इस्लामी को शामिल नहीं किया गया। और मुझे नहीं पता कि अब उनको भी पता है या नहीं पता। नहीं, उनको भी या तो नाम आए नहीं, इंतजार कर रहे नहीं हैं। आए होंगे नाम, शहबाज साहब को भी नहीं आए होंगे। मेरे ख्याल में उनको भी नहीं पता होगा। और जैसे कि अब मुझे नहीं पता ये केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है वो कैसे चुने जाएंगे। मुझसे आज किसी ने पूछा, मैंने कहा शायद जो 3-4 नाम है उनको खड़ा किया जाएगा और एक कबूतर उड़ाया जाएगा, वो कबूतर जिसके सर पे जाके बैठा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा। ऐसे तो कोई भी नहीं मान सकता। जो शहर में पहले दाखिल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले होता था, अब लोग रात को ही पड़ाव डाल लेंगे उस शहर में इसलिए कबूतर उड़ाना ज़्यादा वो है कि जो उसके उसमें वो बैठेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। और अफसोस की बात है कि ये हम लोग कहते हैं कि अच्छा, पड़ाव डालने वाले भी 1-2 लोगों के नाम आए हैं कि इन्होंने, एक ने कराची पड़ाव डाल दिया, एक ने इस्लामाबाद पड़ाव डाल दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन शुएब साहब आपकी बात भी में हो सकता है वजन हो कि पहले पड़ाव किसने डाला, मैंने ज़्यादा जोर किसने लगाया। कल भी एयरपोर्ट पर कुछ लोग देखे गए हैं, देखे गए हैं ना, यहाँ पर इसकी तरफ गामजन थे। और वो लगता है ना कि अचानक यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। पीर साहब ने किसी पे, वो किसी ज़माने में आता था कि पीर पगारों ने हाथ रख दिया, दस्ते शफकत रख दिया, या उनकी पेशगोई आ गई, कोई इस तरह का पीर साहब ने किसी पे दस्ते शफकत नहीं रखा अभी तक? नहीं, कुछ ऐसे नहीं रखा। जुनीजो पीर साहब साहब ने ने किसी इन ज़माने में उन्होंने हालात हाथ के रखा बारे था। में बहुत पहले प्रिडिक्शन दे दी थी, हमारे लिए वही मशअल राह है। इन वो क्या हालात कहते को हैं? देख के समझ गए थे। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था, क्या कहा था? पंजाब से एहतजाब की शुरुआत होगी। पंजाब से एहतसाब की शुरुआत होगी, तो शहबाज शरीफ साहब को आप डरा रही हैं। झाड़ू फिरी जाएगी, एक डिसिप्लिन मार्शल्ला आएगा और अल्लाह करे डिसिप्लिन कि मार्शल्लाह झाड़ू फिरेगी, ये कोई एक जुमला भी आपका जो ये खतरे से होगा। खाली अभी नहीं ये है। एक है, वो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने उस वक्त कहा था कि आइंदा हुकूमत 2 तिहाई तो क्या, इनको अपोजिशन भी नहीं मिलेगी। ये मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करती हूं। आपका अगर ये इसको क्लिप सुन लिया शहबाज साहब ने, तो कल वो असम्बली तहलील करने के बाद हो सकता है इस्लामाबाद से सीधी टिकट ही देखिए, कटवाएं। पीर साहब ने तो कहा है कि एक भाई का जो मुस्तकबिल है वो ब्लैक है, दूसरे का ब्लीक है। पूछा एक गया का ब्लैक है, दूसरे का ब्लैक है। ब्लीक है। एक चीज़ सायरा बानो आप बता दें, जो नाम केयर टेकर्स कह रहे हैं, मैं दोबारा उसी टॉपिक की तरफ आऊँगा। जनरल राहील शरीफ का नाम आया, आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन? मेरा क्या रिएक्शन है? फिर आप मुझे फंसा रहे हैं। अब पीर साहब के साथ रहते हुए भी अगर आपको डर लगता है, तो फिर तो पाकिस्तान में बाकी लोगों का क्या बनेगा? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई और क्या, कोई सियासी बंदा या कोई दूसरा कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। नाम बताए ना, मुझे क्या बता, आप बता दें नाम। नहीं मतलब ज़ाहिर है, अब हमसे तो हमने तो कहा था कि आप हमें एनवेलप दिखाएं, मे भी आपके नामों पे हम लोगों के आपने कोई नाम तजवीज़ किया आपकी तरफ से? जीडीए ने कोई नाम दिया था? जीडीए ज़ाहिर है उनको नाम देना था। क्या नाम दिया फिर आप? उन्होंने पूछा ही नहीं, तो जब वो आपके पूछेंगे जेल तो में जो मैं नाम है बताऊंगी टीवी पे ही बता दें, उन्होंने तो नहीं पूछा, हमें बता दें ना, बस ऐसे ही वो। लेकिन आप देखें ना, हम जे अब चलें, बस ठीक है। हर जगह यही होता है, वो हर इदारा उठाकर देख लें, वहाँ पर हमारे रिटायर हजरात ही हैं, तो खैर है। पाकिस्तान भी बुरा ही हो चुका है, रिटायर लोग ही चला लें भले। अच्छा, ये अभी आप सायरा कुछ ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी, तो आपके ख्याल में फिर IMF का बंदा लगा दें, इसहाक डार को लगा दें, जनरल राहील शरीफ को लगा दें, क्या करें? आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, हाँ जी, उससे पहले मैंने आपको कहा ना, भले हाजिर सर्विस हो, तो वो पूरी बात ऐसे थी कि हमारे तो कुछ वो कहते हैं जय्यद जय्यद एंकर, नाम नहीं लेना आपने। बकौल मेरे नहीं, आप लोगों के या मीडिया के, वो तो बाकायदा दावत दे रहे हैं और वो तो लिख लिख कर बता रहे हैं कि हम इन पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो क्या कि 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दी है कि आप एक ऐसा सेटअप लेकर आए और ये सेटअप चले लंबा, और जो सियासतदान है अब उनको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ सियासतदानों को तो ले लेंगे, कुछ सियासतदान, वो बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा अब इन सियासतदानों और इन पार्टीज को ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी दिल की ख्वाहिश है, उनको आपको लगता तो नहीं है क्योंकि ऐसी वो फुल ब्रेक लगने वाली है करके गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल वो ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मुझसे फ्यूचर पूछा था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद करती हुई दिख रही है। अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सभी इत्तेहाद नहीं, वो सॉरी एहतजाज करते हुए दिख रही हैं। अब लग रहा है कि ये पूरी की पूरी PDM एहतजाज करेगी। उसकी थोड़ी सी मिसाल कल आपने देख ली कि थोड़े से शिकवाए स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आपने तो जो पेशगोई की है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ का आप कह रही हैं एहतसाब शुरू होने वाला है पंजाब में। सर, ये बहुत पहले एक पीर साहब की प्रेडिक्शन थी जो आपको लगता है पूरी होने जा रही है।
नहीं, अब देखें अब क्या होता है आगे, लेकिन मैं ये कि शोएब वो साहब कहते से हैं कि पूछ लूं अगली बात, या अभी आपने कुछ और बात बतानी है? किसी के कुछ भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप अपने खैमे में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने खैमे में ऊँट घुसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो ऊँट इनको निकाल देते हैं तो ये उससे गबी ऊँट ढूंढते हैं उसके कंधों पे सवार होकर अपना खैमा लेने के लिए। सायरा बीबी, आप ब्रेक में जाने से पहले मुझे कह रही थी आपने कोई म्यूजिक भी देना है। अब शायद वो मौका आ गया है, नाहली 5 साल की पक्की पक्की हो गई है। अब आपने जो कहना है अब आप कह लें, अब मैं नहीं रोकता म्यूजिक आपको। क्या, वो तो आपके एंकर हजरात सोती असरात भी देते हैं, तो किसी अभी नाम नहीं लेना किसी का। नाम भी लेना, डन 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 डन, तो ये खबर आनी थी। मतलब कोई जब भी किसी इनसे असेंबली में स्पीच हो, ये शुरू हो के पहले अपने रोने डालेंगे, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। जब बात करें, अरे भाई आवाम के ऊपर आ जाए, इस मुल्क के साथ जो किया है और जो इन 1.5 सालों में आपने किया है, ये तो इनको खुद पता चलेगा और ये आपको रोते हुए दिखेंगे जो ये कर चुके हैं, कि ये जो पिछले 5-6 महीने इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है उन्होंने किया है ना, वो इनको आगे चल के पता चलेगा। और तोशा खाना पे आप मेरे घर में से मेरे दादा ने कोई चीज़ ली होती, मैं तो किसी तोशा खाने वाले पे बोलती ही ना, कभी भी ना बोलती मैं। अब वो कौन सा रूल था, किस रूल के तहत ली या वो हुआ, ये तोशा खाना होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे घर में से किसी ने लिया होता तो मैं तो किसी पे उंगली भी ना उठाती। आप शोएब साहब देखें, ये सारी गाड़ियाँ, ये तो नाहली 5 साल की, देखिए नाअहली अब तो 5 साल का जहाँ तक ताल्लुक है, ये इस फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैसला एक दिन सस्टेनेबल नहीं है। ये फैसला खत्म होगा नेचुरली, उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि ये सारे ऑर्डर खत्म देखिए हो जाएंगे। बेल होना निस्बतन आसान होता है, लेकिन फैसले को मुअत्तल करना, रिवर्स करना, ये रिवर्स इसलिए होना है कि इस फैसले में कोई जान नहीं है, इसलिए कि फैसला ना प्रोसीजरल सतह पे, ना आर्टिकल 10A की सतह पे। हमारी बेल भी लगी है और मेन केस भी लगा हुआ, अपील भी लगा हुआ, अपील भी लगी जी, उसमें हम होपफुल हैं, इसलिए कि इसमें सस्टेनेबल नहीं है। देखें, आप एक साइड को आप सुनते हो, चीज बता दें, दूसरी साइड को आप कहते हो आपका हक दिफा ही खत्म हो अगर गया। अदालत सुनती है तोशा खाना की जमानत की दरखास्त और 7-9 मई के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर तो इमरान के बाहर आने के इम्कानात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, तमाम केसेस में जो 9 मई वाले वाक़े है, फरीद बलोच ऑलरेडी उसमें बेल दे चुका है। उसका कहता है कि ये जो कुछ सारा रिकॉर्ड इन्होंने दिया, बेहतरीन जजमेंट दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है आप उसको पढ़ लें। 9 मई जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड किया गया, वो आपने उसकी तफसीलात देखी। देखिए, उसका इम्पैक्ट कोई रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा होता है। उसका इम्पैक्ट जो लॉ बहुत बनेगा, सख्त लॉ अभी बना है तो वो। नहीं, वो तो गलत है, वो इनके भी गले पड़ेगा। वो पड़ेगा आप इन इसको सारों जिस तरीके से लेजिस्लेशन ये कर रहे हैं, जुम्मा बाजार लगाया है इन्होंने, ये आखिरी 4 दिन में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में, बात यह है कि अगर अदालत से जमानत हो जाती है तोशा खाना में, तो क्या इस बात का अंदेशा नहीं है कि आप लोग 9 मई के वाकयात में इमरान को पकड़ लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पहले तो ये बीबी जरा ओवर स्मार्ट हो रही थी ना कि तोशा खाना जिसके घर से लिया हो, मैं लाना तो उस शख्स पे जिसने तोशा खाना का एक भी तोहफा लिया हो। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, और अल्लाह सख्त तरीन अज़ाब से दो चार करे जिसने भी लिया हो। शायद खाकान अब्बासी के आप ले लें, आप अपने सारे लीडरों का ले लें, नवाज शरीफ ने भी लिया है, बैठ के इनको बोले अल्फाज सब ने लिया है। एक ख्वाजा आसिफ पहले वहां पर उनको किसी से बात करने की बोली है, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, मैं तो आपसे बात नहीं कर रही हूँ कि जो लेजिस्लेशन हुई है, आप मुझे बता दें कौन सी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन हुई है जो कमेटी को भिजवाई गई, जहां पे पूरी बहस की गई कमेटी के अंदर। कोई कंट्रोवर्शियल शेक जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन में नहीं डाली गई, इंक्लूडिंग पेमरा एक्ट। वो सब वापस हुआ है, आपके सामने है। सर, मैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको मुश्किलात पेश आएंगी और मुझे लगता है कि आप इमरान के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल करेंगे और कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तैयारी रखिएगा।